नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां 22 मार्च 2021 को कुछ समाचार पत्रों में खानपुर के पूर्व राजद प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा की गई बैठक से संबंधित खबरें देखने को मिली थी, जिसके बाद खानपुर के वर्तमान राजद प्रखंड अध्यक्ष ने उन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा की गई सारी बयानबाजी गलत व आरोप निराधार है। पूर्व प्रखंड के द्वारा जो बैठक की गई है वे पूर्ण रूपेण अनुचित है। इसमें शामिल सभी पंचायत अध्यक्षों को झूठ बोलकर मीटिंग में बुलाया गया था तथा स्थानीय पत्रकार को गुमराह करके सामूहिक इस्तीफा का खबर अखबार में निकलवा दिया। इससे प्रखंड क्षेत्र के राजद परिवार में काफी रोष है। उन्होंने कलाम खान के इस कृत्य की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि प्रखंड के कई पदाधिकारियों ने भी कहा है कि जिलाध्यक्ष के द्वारा मोहम्मद कलाम खान का निष्कासन बिल्कुल सही निर्णय है। जहां तक मोहम्मद कलाम खान का प्रश्न है तो उनका बेटा व भतीजा लोजपा नेत्री डॉक्टर उर्मिला सिन्हा के कॉलेज में कार्यरत है और विधानसभा चुनाव 2020 में कलाम खान महागठबंधन के बैनर व झंडा लगे गाड़ी से लोजपा प्रत्याशी के घर जाकर उनसे रुपए लाकर राजद के कुछ पदधारक तथा स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्रलोभन भी दे रहे थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। 21 मार्च को पूर्व कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष तेज नारायण पासवान की अध्यक्षता वाली राजद प्रखंड कमेटी की बैठक पूर्ण रूपेण अनुशासनहीनता का मामला है। 22 मार्च के कुछ समाचार पत्रों में जो आप लोगों ने पढ़ा, ये बिल्कुल ही निराधार खबर है। इस खबर से हमारे राजद परिवार के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। जो भी नाम अखबार में छपा है उस नामों में कुछ लोगों को दूरभाष पर स्पष्टीकरण पूछने पर उन लोगों ने बताया कि प्रभारी प्रखंड अध्यक्ष तेज नारायण पासवान और कलाम खान ने झूठ सच बोलकर बैठक बुला लिया। हम लोग जब वहां बैठक में पहुंचे तो हम लोगों ने कोई भाषण नहीं दिया, हम लोगों से कुछ नहीं पूछा गया। फोटो खिंचवा के और न्यूज पर, समाचार पत्रों पर प्रेस रिपोर्टरों को जैसा मन में आया लिख दिया। और आज जब अखबार लोगों ने पढ़ा है तो सभी लोगों ने मुझे कहा कि ये बिल्कुल गलत खबर है, ये मनगढ़ंत खबर छपा लिया है। मैंने न ही राजद परिवार से हटा हूँ, न ही राजद परिवार से हटूंगा। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन भ्रष्टाचारियों को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आरोप और निष्कासन होता है एक आदमी पर और सारे कार्यकर्ताओं को गलत फहमी में रखकर उनको बैठक करा के और न्यूज बनवा लेता है और कहता है कि सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मेरा कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। सामाजिक न्याय की धारा तथा दलीय अनुशासन का अवमानना करने वाले कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर लिया गया है। मौका मिलते ही दल के डेवलपमेंट के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासन किया जाएगा। जहां तक मोहम्मद कलाम खान की प्रश्न है तो उनका बेटा और भतीजा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर उर्मिला सिन्हा के कॉलेज में कार्यरत है और कई कारण हैं जिसके चलते हमारे राजद के कुछ कार्यकर्ताओं को बहला के, कुछ प्रलोभन दे के महागठबंधन का खिलाफ करवाया और महागठबंधन को बहुत ही भारी क्षति करवाया।
महागठबंधन के बैनर झंडा लगे गाड़ी से लोजपा प्रत्याशी के घर एक दो बार जाते आते देख महागठबंधन के सारे नेताओं ने चुनाव के दौरान ही कलाम खान के गाड़ी से झंडा बैनर उतारकर और उन्हें फिर से प्रचार नहीं करने का सलाह दिया और घर चले जाने को कहा। इन्हीं सब कारणों से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और वो बोलते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं किया, मुझे कोई पहले से जानकारी नहीं है और निकाल दिया गया। तो इस बात की जानकारी लेने के लिए जिला कार्यालय जाएं, वहां पर उनके खिलाफ जनवरी में ही नोटिस दे दी गई थी कि आप अपना स्पष्टीकरण दें और 14 मार्च को उनको जिलाध्यक्ष महोदय ने निष्कासन किया है। इसलिए मैं आपको अपनी राय ये देना चाहता हूं कि राजद परिवार तटस्थ था, तटस्थ है और तटस्थ रहेगा। राजद परिवार को 2-4 लोगों के बहकावे में आकर कुछ दिनों के लिए तो बरगलाया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा दिन अस्थायी नहीं रहे।